इतना सारा बोल दिया मैंने, DOE1 एरर, नाम क्यों नहीं चेंज करना है, जेंडर क्यों नहीं चेंज करना है। कभी कभी क्या होता है ना, आपको मालूम है उसने गलत डॉक्यूमेंट लाया हुआ है, वो बोलता है, ज़बरदस्ती करता है आपके ऊपर, ये डॉक्यूमेंट अपलोड करो, आप करते हैं, मगर अगर वो आदमी सही नहीं है तो उसका क्या होता है, उसका रिपरकशन ज़्यादा होता है, आपको देखना पड़ेगा, इसको देख कैसे होगा। उस स्थिति में क्या क्या कंप्लेन, अगर जानबूझ के किया या आपने ज़बरदस्ती में किया, अगर कहीं वैसा गलती काम हो गया तो व्हाट इज़ द रिपरकशंस, मतलब आपके ऊपर क्या क्या पड़ सकता है। ये डराने के बात नहीं है, आपको ये सब मालूम होना चाहिए। शायद अभी तक आपको किसी ने बताया नहीं होगा, इसलिए हम बता रहे हैं। हमारा ये उद्देश्य है कि आप सबको ट्रेनिंग होना चाहिए, ये ट्रेनिंग के पार्ट है, या किसी को डराने का या घबराने का बात नहीं है, वैसा मत सोचिए। अगर आप आधार सिस्टम में काम कर रहे हैं, 3 एक्ट्स आर एप्लीकेबल। फर्स्ट इज आधार एक्ट, सेकंड इज IPC इंडियन पिनल कोड, थर्ड इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। ये तीनों एक्ट के ऊपर FIR डाल सकते हैं अगर गलती बहुत बड़ा है तो। ये किस तरफ का गलती हो सकते हैं। पहला वाले अनऑथराइज्ड ऑपरेटर, अगर किसी सेंटर पे, आधार सेंटर पे आपका बॉस बाहर जाते हुए आपको गम्मी फिंगर दे के जाते हैं, वो यूज़ करते पकड़े गए तो सेक्शन 36 एंड 42 ऑफ आधार एक्ट, सेक्शन 66 ऑफ IT एक्ट, सेक्शन 419, 420, 468, 471 IPCR चालू हो सकता है। ये इसके कुल मिला के 14 साल हो सकता है। तो ये ऐसा कभी सोचना मत, मतलब अगर किसी ने भी आपको बोलेगा अरे यार मैं भाई 1 घंटा के लिए बाहर रहा हूँ, ये गम्मी फिंगर ले लो, काम करो, मना कर लो, बिल्कुल मना कर लो। वैसा काम बिल्कुल ही नहीं करना है, सोचना भी नहीं है। आपको कभी कभी क्या होता है ना, आपको CSC सेंटर होता है कई सेंटर पे, उस दिन घर में कुछ शादी है, कुछ काम है, क्या करते हैं, हाँ यार सिस्टम लेके घर में करेंगे, क्या फ़र्क पड़ेगा। हमको सब पता चलता है आपका सिस्टम कहाँ होना है। आप सुबह सुबह GPS सिंक करते हैं ना, तब मेरे को पता चलता है आपका सिस्टम कहाँ पे है। वो सिस्टम से मैं सोचता हूँ ये यहाँ पे है या कहीं दूसरा जगह काम कर रहे हैं। मतलब जहाँ पे आप काम करना चाहिए वही काम करना है। अगर सिस्टम लेके घर में करो, या राजस्थान ऑपरेटर जाके दिल्ली में काम करो, दिल्ली वाले जाके जम्मू कश्मीर का काम करो, वैसा नहीं करना चाहिए। अगर उस तरह का काम करेगा तो फिर से उसके ऊपर ये सारी सेक्शंस चालू हो सकता है। ये सब मत करना है। नेक्स्ट वन इज ECMP क्लाइंट ऑपरेटर कॉम्प्रोमाइज्ड। ये देखो अभी बोल रहा हूँ मैं, आप किसी को आपका रिमोट डेस्क दे दिया, आपने आपका सिस्टम को कॉपी कर लिया, इसमें आपको कोई दोष नहीं है, गलती नहीं है, मगर क्या हो गया, आप उसका पार्टी बन गया। आप वो सिस्टम का, आपका सिस्टम्स डिटेल्स लेके कहीं दूसरे जगह सिस्टम चल रहा है, उसको जवाब कौन देने पड़ेगा, आप लोगों को ही देना पड़ेगा। किसने बोला आपको देने को, आपने उस समय क्यों नहीं सोचा था ये सिस्टम देना है, ये सही आदमी है, गलत आदमी है, कौन है, सोचना पड़ेगा ना उस वक्त। वो भी नहीं करेगा तो भी उसके ऊपर भी इतना सारा सेक्शंस लागू हो जाएगा। अगर आपके पास बहुत लोग आते हैं, किसी ने, मैं आपके पास आया था, मैं अपना POA डॉक्यूमेंट्स आपको दिया था, आपने मेरा आधार पैकेट बनवाया था। अगर आप उस समय एक एक्स्ट्रा जेरॉक्स कॉपी निकला, या किसी को आपकी पास जो भी रेजिडेंट्स आ रहे हैं उसका आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन किसी दूसरे के साथ शेयर कर लिया, वो बहुत बड़ा गलत है, वैसा मत करिए। सेक्शन 37 ऑफ आधार एक्ट इज एप्लीकेबल इन सच केस। मतलब आपके पास कोई भी आ रहा है आदमी, उनका जो भी डिटेल्स है, वो पर्सनल डिटेल्स है या एड्रेस डिटेल है, जो कुछ भी है वो किसी के साथ नहीं शेयर करना है किसी भी स्थिति में। वो RO पूछेगा, RO को बोलना पड़ेगा, इसके मतलब नहीं है RO को नहीं बोलेंगे, नहीं, जब इंक्वायरी आएगा RO को बोलना ही पड़ेगा। मतलब आपस में किसी दूसरे के साथ वो किसी का डिटेल्स नहीं शेयर करना है। अभी तक सर ने बताया कि फ़ोन करेंगे हम, अगर 5 लोग बोलेगा कि हाँ ये ज़्यादा चार्ज कर रहा है, हाँ हो जाएगा, डिसएसोसिएशन हो जाएगा, सस्पेंशन हो जाएगा, फिनेंशियल पेनल्टीज लग जाएगी। ये सब क्यों करना है? जब आपको सरकार ने नोटिफाई किया था इतना ही पैसा लेना है, उतना ही पैसा ले लीजिए ना। अगर 1 भी रुपये ज़्यादा ले लिया उसके पर्यवसान के ऊपर, ये देखो सेक्शन 42 ऑफ द आधार एक्ट विल बी एप्लीकेबल ऑन दैट। ये सब सेक्शंस, इसका सजा वगैरह वगैरह सब आपकी आधार का जो किताब है ना, छोटा किताब है ना, उसमें सारी इसका इंफॉर्मेशन मिला है।
ये देखो, appropriating the identity of an Aadhaar number holder by changing or attempting to change the demographic or biometric information of an Aadhaar number holder। ये मैं वो ही बोल रहा हूँ, किसी दूसरे का आधार व्यक्ति का, मान लो मेरा नाम श्रीनिवास है, आपको मालूम है मेरा नाम श्रीनिवास है, कोई मैं आके आपको बोला अरे यार मेरा नाम श्रीनिवास से कुमार राकेश सिन्हा कर लो, मैं कुछ काम करना है उसके नाम पे बोल के बोलेगा, तो आप उसमें पार्ट मत लेना। वो सारी वैसा ट्रांजैक्शंस को, सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस है, उसको एंकरेज मत करो और से स्ट्रॉन्ग ऑन सच ट्रांजैक्शंस एंड डोंट एंकरेज सच ट्रांजैक्शंस, उसका बहुत बड़ा असर हो जाता है। दूसरा ये है कि प्रिटेंडिंग टू बी एन एजेंसी अनऑथराइज्ड टू कलेक्ट आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन ऑफ ए रेजिडेंट। आप सीएससी पहले था, अभी किसी के कारण से आपका डिसकंटिन्यूएशन हो गया है, आप लोगों को ये मत बताना कि हाँ अभी भी मैं आधार का ऑपरेटर हूँ, मैं काम कर सकता हूँ, आपका ये करवा सकता हूँ, वो करवा सकता हूँ बोल के मत बताना। अगर वो भी करेगा वो भी गलत है, उसका भी पेनल्टी 3 साल की है सज़ा है और 10,000 की पेनल्टी है। और दूसरा ये है कि इंटेंशनली ट्रांसमिटिंग इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड ड्यूरिंग एनरोलमेंट ऑथेंटिकेशन टू अनऑथराइज्ड पर्सन, मतलब आप पहले भी वही बताया था, किसी के साथ आप इन्फॉर्मेशन शेयर करेगा तो 3 साल की सज़ा और 10,000 का पेनल्टी, कभी कभी 1 लाख की पेनल्टी भी हो सकता है कि कंपनी के ऊपर, अगर कंपनी इन्वॉल्व है तो उसमें। ये अनऑथराइज्ड एक्सेस टू सेंट्रल आइडेंटिटी डाटा रिपोजिटरी, मतलब कोई दूसरा की तरफ से कंप्यूटर के साथ कोई सॉफ्टवेयर, डुप्लीकेट सॉफ्टवेयर यूज़ करके जो भी करेगा वो सब ऑलरेडी एक्ट में इंक्लूडेड है। अगर कोई भी इसमें जानबूझ के या गलती से भी आप इसमें इन्वॉल्व हो गया तो इसका पर्यवसान बहुत अलग सा है। इसलिए अब जो भी इंटेंशनली और इंटेंशनली डोंट गेट इन्वॉल्व इन दैट एक्टिविटीज़। अगर जो भी टैंपरिंग ऑफ डेटा करना चाहते हैं, मतलब डेट ऑफ बर्थ मेरा है 2005, मैं आपको बोलता हूँ 2010 करवा लो भाई, अगर वो कुछ प्रोसेस में कुछ करना शुरू कर लिया, वो भी बड़ा imprisonment up to 10 years in such cases, वो वैसा मत करिए। Unauthorized use of identity information of an individual by requesting entity or offline verification, ये क्या है ना, कभी कभी सर ने सुबह बताया था ना, एक आइडेंटिटी कैसा पता होना चाहिए, QR कोड स्कैन करने से उनका आइडेंटिटी पता चलेगा। आप QR कोड स्कैन करके कोई दूसरे वाले को ये मत बताना इनका इन्फॉर्मेशन डिटेल्स क्या है, जिसका चाहिए वो करेगा, आपका नहीं है, जिम्मेदारी नहीं है वो। फेलिंग टू कंप्लाई विथ रिक्वायरमेंट्स ऑफ द आधार एक्ट, मतलब CSC के ऊपर आपके बहुत जिम्मेदारी है, आप CSC के लिए काम कर रहे हैं, मतलब इसके आपके ऊपर भी बहुत सारे जिम्मेदारियां हैं। आप अगर वो कंप्लाई ना करेगा तो उसके ऊपर भी पेनल्टीज होता है। इन एडिशन ऑल दीज थिंग्स, कोई भी तरफ का एक्सप्लिसिटली नहीं डिफाइन किया हुआ है, कोई भी गलतियां है जिसमें एक्शन करना है उसका भी इम्प्रिजनमेंट पनिशमेंट है। ये आपको सबको पता होना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट कर रहा है, इसमें कष्ट भी होते हैं और हमारा इसके लाभ भी होते हैं। लाभ हम सबको मालूम है, कष्ट और नष्ट भी सबको मालूम होने से क्या होता है, हम ठीक से काम कर पाएंगे। जो हम सोचते हैं छोटे मोटे गलतियां हैं, वो छोटे मोटे नहीं होते हैं, उसका असर बहुत अलग सा होता है। अब तक तो मैं आधार एक्ट का पेनल्टीज बताया था, आधार एक्ट के साथ IPC पेनल्टीज भी चालू होता है कभी कभी।